हैं। महाराष्ट्र में वैज्ञानिकों ने कहा आइए हम आपकी पर्ची की जांच कर लें, तो ये सज्जन राम कथा छोड़ के भाग गए। तो ये राम कथा का निरादर नहीं है। ये देखिए, इन्होंने हमारे मुकेश नायक जी ने जो भी कहा है वो शास्त्रार्थ का विषय है। आप अपने चैनल पे कहिए कि वो आए शास्त्रार्थ करवा लें, क्या बुराई है? दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं, दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं महामंडलेश्वर निरंजन अखाड़ा से। बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। और आपने भी सुना ही होगा मुकेश नायक जी का जो बयान है। अब हालांकि अभी जो हमारे साथ गेस्ट हैं विक्रम चौधरी जी, उनका ये कहना है कि जो मनोज नायक है वो आज से नहीं, जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे वो तब से कथा करते आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। जैसा कि मुकेश नायक ने यह कहा है कि जब उनकी कथा वो सुनते हैं तो उनको हंसी आ जाती है। वो इस तरीके की कथा करते हैं जो कि ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं। शैलेशानंद जी। जी, मैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा का पूरी गंभीरता से कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहता हूँ जी। वो ये है कि ये विषय कहीं ना कहीं भाषाई असहिष्णुता का है, जो पिछले 2 दशकों से शने शने वृद्धितर होते चले जा रही है। ठीक है, देखिए स्पष्ट है मुकेश नायक जी, इसमें कोई शक नहीं, वो कथावाचक के बेहद ज्ञाता व्यक्ति है और साथ में धीरेन्द्र आज के इस युग के अंदर भी बेहद चर्चित और कथावाचक है। तो चौधरी जी की इस बात के अंदर कहीं ना कहीं गंभीरता जरूर है कि इनको दोनों को सार्वजनिक पटल के ऊपर एक दूसरे को पर आक्षेप लगाने के बजाय इनको धर्म संसद के तहत या धर्म की कोई शास्त्रार्थ के तहत एक दूसरे के साथ भेड़ आना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किसी के पिता को धक्का देकर के मोक्ष नहीं दिलवा सकते, तो वहीं पर जो मर गए भगदड़ में वो मोक्ष को प्राप्त हुए ये कहना भी उचित नहीं है। तो दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं भाषाई असहिष्णुता आ रही है, असंयम हुआ है। अब इनकी निंदा तो है ही, स्पष्ट है कि आप भाषा को यदि ध्यान नहीं रखते तो आप कथावाचक हो सकते हैं, संत और साधु नहीं हो सकते। यहाँ पर संत और साधु की आवश्यकता तभी इस राष्ट्र को, इस समाज को महसूस होती है। आप कथा वाचन करते करते एक संदेश जरूर दें आप कि इस देश के अंदर सनातन का उदय होना है, ये तो स्पष्ट है। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं या जितने इस राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि सनातन वैदिक है। तो हम इसके उत्थान के ऊपर बड़ी गंभीरता से बात करें, न कि इस बात के ऊपर बात करें कि आप सही या मैं सही सिर्फ सनातन है। महाराज जी बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो भाषा की आप बात कर रहे हैं कि भाषा शैली पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है अगर आप कोई कथा भी बांच रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते मिलन भार्गव जी से सवाल है। मिलन जी, भाषा को लेकर कुछ शब्द हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके बयान लगातार, जो वो कथा के दौरान भी लोगों से जो बातचीत करते हैं, उसमें एक शब्द है लुघर ठुके, एक शब्द है ठठरी बरे। ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं उनके, और जब इस तरीके की भाषा बोली जाएगी जाहिर सी बात है जो अच्छे ज्ञानशास्त्री सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और मुकेश नायक का कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर भी ठेस पहुंचा रही हैं। तो पहले तो उनके शब्दों को लेकर आप बात करिए, क्या कहेंगे? शब्दों के लेकर आप अपनी आपत्ति दर्ज कर रही हैं। पहली बात, ना उनकी वो भाषा है, वो चूंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र से आते हैं और जहां बोली जाती है उस बोली में कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब हमको शायद सुनने में गलत लगेगा, लेकिन वहां एक आम चलन की भाषा और वो अपने ठेठ अंदाज में कथा करते हैं। और जिस अंदाज से वो कथा करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं और कथा में जुड़ के और जिस सनातन की परंपरा को अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, आज इससे ही घबराकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो गई। और मुकेश नायक जी ने कोई ऐसे बयान नहीं दे दिया, सोची समझी रणनीति के तहत वीडियो शूट कराया बकायदा। और आवाज भी। मिलन भार्गव जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनको उन्होंने कहा कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन में सारे दूंगा, लेकिन मेरी वो बात भी सुननी पड़ेगी जो आपत्तिजनक है। लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर ही चोट की जा रही है? लगातार एक ही धर्म में प्रहार क्यों कर रही है कि पार्टी? भैया तुम कौन सी सुपारी लेके चल रही है? इसी प्रवृत्ति होने वाले स्थान पर सवाल खड़े कर देते हैं और अब आप पहले जो मैंने पूछा दीजिए ना, जो एजेंडा चला रहे हैं। अरे सर, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि एजेंडा चला रहे हैं, पता नहीं क्या ही है। अब
आपने जवाब तो दिया नहीं, आपने बाकी सारी बातें कर दी। आप पूछ लीजिए। हाँ, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। हिंदू धर्म के पीछे नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, आप यहाँ घुमा रहे हैं। आबादी से ज्यादा स्नान कर ली है महाकुंभ में, तो इनको डर बैठ गया है। अरे सर, जिनकी जान गई मैं उसका सवाल कर रही हूँ, आप उस पर आ ही नहीं रहे हैं, आप उस पर आ ही नहीं रहे हैं, आप चर्चा करने ही नहीं चाह रहे, आप यहाँ भटका रहे हैं। करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, वो सवाल नहीं करेंगी आप। अरे 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया, दिन भर ये खबरें दिखाई जा रही है। मेरे सवाल पर आप प्रश्न मत उठाइए, आप पहले जवाब तो दीजिए। अमृत पान किया, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, नकारात्मक दृष्टि से देखते, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग व्यवस्था आप ही ने बुलाया, बताइए, ऐसे लोगों को बोला। हम इसी उचक्केपन को उजागर कर रहे हैं। देखिए मैडम, हमारा जो लक्ष्य है उसी उचक्केपन को, क्या इस तरीके से व्यवस्था नहीं है और लोगों को उकसाना और भड़काना कि जो उसने नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया, वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है क्या? हो सकता है मैं नहीं गया हूं, आप नहीं गई हो, ऐसे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो कुंभ में नहीं गए हैं, तो क्या वो सनातन में आस्था नहीं रखते हैं? हम इसी उचक्केपन को, इसी मस्खरी को और इसी विदूषकपन को भारतीय संस्कृति में जो घुस गई है, इसको हम उजागर कर रहे हैं। अभी तो महामंडलेश्वर उनको अब उचक्का भी कहेंगे। जयवर्धन जी उचक्के, अरे ये कहाँ की बात करने लगे? अरे कहाँ की बात कर, तो जयवर्धन जहाँ राम का नाम होता है। कमलनाथ जी के, अरे तो हमने क्या कहा? पोस्टर से गायब किया। अब जिन संतों के पास वो जा रहे हैं उन पर भी आपत्ति है आपको? आपको कांग्रेस का गाना गाने के अलावा और कोई काम आता है कि नहीं आता है? सिर्फ कांग्रेस का गाना गाते हैं। आपके पास ना कोई उपलब्धि है, ना कोई जिम्मेदार की 10,000 लोग किसने मरवाए? कहीं भी लेकर जा रहे हैं, आपसे जिस बारे में सवाल करें आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आप उस पर चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। भगदड़ में, कुंभ में उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जो बयान से आप सहमत हैं क्या, ये बताइए आप। तो शैलेशानंद जी के पास चलते हैं, क्योंकि मिलन जी तो कुछ बोलने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो जो भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल चर्चा से हटकर बोल रहे हैं। महाराज जी, आप सुन ही रहे हैं बातें। हालांकि कोई भी अपनी गलती देखना ही नहीं चाहता है, कहते हैं ना कि अपनी पीठ का मैल कोई नहीं देख पाता है, बस बात वही है। रिएक्शन आपका, ये जो चर्चाएं आप भी सुन ही रहे हैं। महाकुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन सभी को मोक्ष मिल गया, और इस पर और भी बड़े साधु संतों के बयान आए थे कि वो मोक्ष आपने भी क्यों नहीं ले लिया, जाके आप क्यों पीछे रह गए, कूद जाते आप भी उसी नदी में। बात वही है। देखिए, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। यहाँ पर इनका परस्पर पक्ष का जो आपस का जो संग्राम है, उसके अंदर भाषाई असहिष्णुता तू तुकारे पे आ ही जाती है, तो निरंतर रूप से चलता है। रही बात ममता जी ने क्या कहा, लालू जी ने क्या कहा, मुकेश जी ने क्या कहा, या आज इन्होंने धीरेन्द्र ने क्या कहा, अंततोगत्वा ध्यान रखिएगा, सनातन के बुद्धे के इस काल के अंदर इतना व्यापक बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन के अंदर प्रथम स्नान के समय तो मैं खुद भी पलट करके वापस आया, और वो मुझे कहीं ना कहीं शोभ वो रहा। जब वसंत पंचमी वाला स्नान जब तक नहीं हो गया, जब तक मेरे मन में भी आक्रोश बहुत था। वसंत पंचमी के अंदर बेहद बड़ा इंतजाम था। उसी दौरान जब ये मौनी अमावस्या वाला, उसके पूर्व में जो ये भगदड़ मची, उस समय पे कई लोगों ने उसको ढकने की भी कोशिश करी, और मैं उसके भी कई पहले से कहता आया लगातार वहां पर बैठ करके प्रयागराज के अंदर, कि प्रशासकीय अव्यवस्था के चलते हुए बेहद बड़ा कोई हादसा हो सकता है, इसे संज्ञान में लेना चाहिए। शासन ने अपने स्तर पे काम करा, प्रशासन ने क्या करा, ये देखिए, ये स्वीकार करना आवश्यक है कि वहां मृत्यु हुई है। अब उन मृत्यु को हम मोक्ष कह करके नहीं कह सकते। मृत्यु के कारण देखिए, पहले से कई विद्वानों का कहना है कि मृत्यु पहले से नियत है, किंतु मृत्यु के ऑप्शन से ये भी शास्त्रोक्त है कि मृत्यु किस प्रकार से प्राप्त होगी, उसके अनेक कारण बन सकते हैं, ये भी शास्त्रोक्त है। तो हम उसको यदि कह दें कि वहां पर मरने वाला मोक्ष को प्राप्त हुआ, तो दुर्गा सप्तशती में कहा है, न मोक्ष से आकांक्षा न वैभव इच्छापि न च। एक साधक को न मोक्ष की आकांक्षा होती है, न वैभव की आकांक्षा होती है, तो सिर्फ देवी के चरणों की आराधना करते रहे, ये वो कामना करता है। किंतु कुछ चरणों के नीचे आकर के, हजारों के नीचे आकर के दब जाए, तो उन चरणों को देवी चरण मान करके मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। उसका परिजन उसे
एक प्राकृतिक मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकता, यह मानवीय है। तो ये स्वीकार वहां पर जितने लोगों की मृत्यु हुई है वो काफी दुखद है। और वहां पर कई लोगों का ये भी कहना था कि अमृत स्नान करने आए थे, लेकिन जो दुख छाती पर लेकर जा रहे हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, दोबारा कभी कोशिश भी नहीं करेंगे यहाँ पर हम आए। जिन लोगों ने अपनों को खोया वो तो इसी तरीके की बातें करेंगे, सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी कार्यक्रम में कोई भगदड़ हो, कोई हिंसा हो, कोई मारपीट हो। सभी चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से, बहुत लंबे वक्त से वहां पर तैयारियां चल रही थी। हमने खुद देखा 1 साल पहले से वहां पर तमाम वो व्यवस्थाएं किए जाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जिस तरीके से, मनोज नायक जी का यह भी कहना है कि वो जिस तरीके की व्याख्या करते हैं उसमें हंसी आती है, वो उपहास के पात्र बनते हैं। उन्होंने ग्रंथों की भी बात कही, रामचरितमानस का भी जिक्र किया, श्रीमद् भागवत कथा का भी जिक्र किया। लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना उनको ज्ञान नहीं होता तो क्या वो उस जगह पर होते? देखिए, ज्ञान का पैमाना मजमा लगाना नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। एक विदूषक आता है, एक नर्तकी आती है, वो भी बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेती है। इसका आशय ये नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी हो गई है। लोग जो है विवेकहीन होकर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, कालकलवित हो जाते हैं, तो हम इसको धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। हम इसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण जो चक्र है इस संस्कृति में घुसेड़ दिया गया है भाजपा के द्वारा। कभी ये टोपी की राजनीति करवाते हैं, कभी ये इस तरीके के संतों को छू कर देते हैं, जो लोगों की भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं। आपने अपनी डिबेट शुरू करने के पहले कहा कि ये ठटरी और तमाम शब्द बोलते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, उन्होंने ना कैकई से लेकर रावण तक के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या इतने हल्के और स्तरहीन मनोरंजन को आप रामकथा का नाम देंगे? हम इसी उचक्केपन को, इसी विद्रूपता को, ये सांस्कृतिक विद्रूपता है जो समाज में घुसेड़ दी गई है भाजपा के द्वारा, इसी को हम उजागर कर रहे हैं। हमारे मुकेश नायक जी का कि शब्द भले कटु हों, लेकिन उनकी मंशा बड़ी सार्थक है और शुभ है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से इन उचक्कों को बाहर करो। ये महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। रिएक्शन आपका इस पर, मिलन भार्गव जी। देखिए, पहली बात तो मेरी आपत्ति है किसी भी संत के प्रति इस प्रकार की अशोभनीय भाषा कांग्रेस पार्टी जो टारगेट करके बोल रही है, ये इनका पुराना चरित्र है। इंदिरा गांधी जी ने भी सैकड़ों संतों को गोली मारी थी और उनसे पेट नहीं भरा। लगातार कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुओं को आतंकी कह देती है, भगवा को बलात्कारी कह देती है, और तो और राहुल गांधी कहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ने वाला बलात्कारी होता है। ये कहां के संस्कार हैं? ये लगातार प्रयास करते हैं हिंदू धर्म, इनसे बोलिए कि इस बात का सबूत तो लेके आए। राहुल गांधी ने ऐसा कब कहा? और इस पे टारगेट कहां कहा राहुल गांधी? रिजल्ट आप सभी के सामने, बाकी आप सभी के विवेक पर है। आप समझिए कि ये चर्चा का मूल रूप क्या निकल कर आया है। खबरों में इतना ही, नमस्कार।